डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं खबर का। हिमाचल प्रदेश में ठंड से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। शुष्क मौसम के बीच प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। हालात ऐसे है कि राज्य के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 23 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। बारिश और बर्फबारी न होने से ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का असर जारी है। ऊना, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर में दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी बहुत कम है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग विशेषज्ञ संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 10 से 12 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ होगा, जबकि 11 और 12 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 23 जनवरी से फिर धूप खिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस बार जनवरी से मार्च के दौरान हिमाचल में ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से 55 से 65% कम बारिश होगी। वहीं लाहौल स्पीति जिले में कुछ हिस्सों में जैसे किन्नौर जिले में जनवरी से मार्च के दौरान सामान्य बारिश से 35 से 45% बारिश कम होने की संभावना है। पास्ट 24 आवर्स में केवल लाहौल स्पीति में कोकसर में 3 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिपोर्ट की गई थी। बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। इसी दौरान जो हमारे न्यूनतम तापमान है वो कई क्षेत्रों में 0 से कम रिकॉर्ड किए गए। अगर सबसे कम की बात करें तो ताबो में रिकॉर्ड किया गया सबसे लोएस्ट -9.4। उसके बाद अगर बात करें नारकंडा, कुफरी की, तो यहाँ पे भी जो तापमान था वो 0 से कम था, तकरीबन -2 डिग्री के आसपास था। पुंतरस ये है, यहाँ पे भी 0 के आसपास था। सोलन है, मनाली है, यहाँ पे भी जो तापमान है 0 से कम। तो कई पॉकेट्स में जो तापमान है स्पेशली मिड और हाई क्षेत्रों में वो 0 या 0 से कम रिकॉर्ड किए गए हैं। और हालांकि ये कम जरूर है, परंतु ये सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किए गए हैं। ऐसा कोई खास ज़्यादा मतलब फॉल नहीं था। और आगामी मौसम की बात करें तो 12 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। आज भी सुबह के समय में जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, पांवटा साहिब, बद्दी, यहाँ पे डेंस टू मॉडरेट फॉग रिपोर्ट की गई है। और आगे भी 5 दिनों की संभावना ये है कि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक पॉकेट्स में डेंस टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना बनी रहेगी। इसको देखते हुए डेंस फॉग का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। जी देखिए, जैसे मैं कहा कि 12 तारीख तक संभावना ये है कि लगभग पूरे प्रदेश में, जिसमें कि हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति हो या चंबा हो या कुल्लू, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। ऐसी कोई स्नोफॉल की परिस्थितियाँ बनने की संभावना काफ़ी कम है। और ओवरऑल जो तापमानों की बात करें तो आगामी 2 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। उसके उपरांत 9 तारीख से जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री राइज कर सकते हैं। और इसको देखते हुए जो हमारे जो क्षेत्र जैसे सोलन है, शिमला है, बिलासपुर, हमीरपुर है, चंबा है, यहाँ पे जैसे मैं कहा कि शीतलहर की कंडीशंस बन सकती है कुछ एक क्षेत्रों में। साथ में कुछ एक पॉकेट जहाँ पे जो तापमान है, जो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम रहने की संभावना, वहाँ पे ग्राउंड फ्रोस्ट भी हो सकता है। मौसम की इस दोहरी मार ने प्रदेश की आर्थिक रीढ़ कहने वाले 3 प्रमुख क्षेत्रों पर्यटन, कृषि, बागवानी और जल विद्युत परियोजना को हिलाकर रख दिया है। कभी बर्फबारी के लिए मशहूर पहाड़ों में सूखे ढलानों की तस्वीरें उभर कर सामने आती है, तो कहीं सेब के बागवानों और रवि सीजन के फसलों की चिंता किसानों बागवानों की नींद उड़ा रही है। नदी और जलाशयों में घटता जल स्तर प्रोजेक्टों की उत्पादन क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसका सीधा असर राजस्व और रोजगार पर पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बर्फबारी के दौरान यातायात सुरक्षा और जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने को लेकर रणनीति तय की गई है। उन्होंने कहा कि शहर को 5 अलग सेक्टर में बांटा गया है ताकि भारी बर्फबारी होने पर रास्तों को जल्दी खोला जा सके और ट्रैफिक बाधित ना हो। देखिए, जहाँ तक बर्फबारी होने का सवाल है, बर्फबारी जब होती है तो उसके लिए तो विंटर प्रिपेयर्डनेस की एक बैठक होती है, वो बैठक कर ली गई है। उसके अलावा हमारी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ड्रिल होती है। सारे
डिस्ट्रिक्ट को हमने डिफरेंट सेक्टर्स में भी बांट रखा है। उसमें टीम्स बनी हैं, टीम्स की टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे मीटिंग होती है। उसमें हर प्रकार की जो चुनौती से निपटने के लिए हमारी पूरी तरह से तैयारियां हैं। पुलिस का पूरी तरह से प्रॉपर बंदोबस्त है, ट्रांसपोर्टेशन का, और भी किसी प्रकार की रिलीफ रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता इस दौरान पड़ती है तो उसके लिए हमारी सेक्टर वाइज जो है टीम्स बनी हुई है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। फिलहाल हिमाचल में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।